वो अभी भी काफी जवान है, खतरे को खेल के लिए, गलती करने के लिए। पर शहद का बिज्जू गलती को सहन नहीं करता और पाठ क्रूरता से तेज आता है। एक रात से अभी भी आकार ले रहा है, दूसरा पूर्ण आगंतुकों द्वारा। जो फिर आता है वो तेज है, निर्दयी। एक जानवर जो भारी विपत्तियों के विरुद्ध जीविता के लिए बनाया गया है। कोई आधे उपाय नहीं हो सकते। दूर से कुछ बदलाव होता है, एक आवाज, एक संकेत, बस इतना ही कि मां को पता चले कि कुछ है। शहद का बिज्जू मुश्किल से अपना दावा करता है। मां लौटती है, बहुत देर, अपने शावक को बचाने के लिए, पर बिल्कुल समय पर नहीं, उसकी मृत्यु का जवाब देने के लिए। ये अब शिकार नहीं है, ना ही ये बचाव है। ये है एक मां का क्रोध, अपरिवर्तनीय के साथ सामना करते हुए। अब जो उसे चलाता है, संरक्षण नहीं, बल्कि खोई हुई चीज को नहीं जाने देने का इनकार। अंतिम झड़प में न तो जानवर एक दुख की निराशा से लड़ता है, दूसरा दिल और अवज्ञा के साथ जो इसे जीवित रखता है। ये मां है जो बड़ा भय रखती है। उसका आक्रामकता शहद के बिज्जू को रक्षणात्मक पर रखता है। शहद का बिज्जू शिकार से चुनौती देने वाले में बदल जाता है। एक ऐसी जानवर के लिए इतना छोटा, उग्रता लगभग असमान लगती है, पर यह है वास्तव में लगातार आक्रामकता जो शहद के बिज्जू को उसमें आकार देती है। हिंसा कुछ और मापी हुई में बहती है। जैसे जैसे दूरी खुलती है और हर आगमन संकोच से उत्तर दिया जाता है, वापस खींचा जाता है, एक पल के लिए। लड़ाई अब ताकत से तय नहीं होती, बल्कि तंत्रिका से। अब तक शहद का बिज्जू संघर्ष की कीमत रखता है अपने शरीर पर। यह अभी भी प्रतिरोध करता है, अपनी जमीन पकड़े हुए। पर एक बिंदु आता है जब अवज्ञा वृत्ति को देती है और शहद का बिज्जू भागने की ओर मुड़ता है। मां शहद के बिज्जू को जाने देती है, जैसे लड़ाई अब मायने नहीं रखती। उसके सामने जो पहले पुकारा था, वो उस जगह की ओर लौटती है जो अभी भी आशा रखती है। ना विजय को लौटती है, बल्कि असहनीय संभावना को कि कुछ अभी भी रह सकता है। दूर से एक नया खतरा उभरने लगता है, जबकि मां अपने नुकसान के साथ रहती है। दूसरी उपस्थिति पहले से ही करीब आ रही है, रक्त की गंध द्वारा बुलाई गई, और इसके पीछे की चुप्पी। जब ये बहुत करीब आता है, मां एक बार में फट पड़ती है, जैसे यहां तक कि अब वो दूसरे कदम को अपने के पास आने नहीं दे सकती। ये हाइना जवान है, अभी भी अपने जीवन की शुरुआत में, अभी भी सीख रहा है भूख, अवसर और टकराव का निर्दयी अंकगणित। ये महारत के साथ नहीं आता, बल्कि साहस के साथ। और थकी हुई तेंदुए के लिए वो अनुभवहीनता आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करती। वो फिर से उठती है और फिर से। हर बार हाइना करीब आता है, वो जवाब देती है। अंत में कुछ उसमें उपज देता है, न बंधन, न इच्छा, पर ज्ञान की वो अब इस जमीन को नहीं पकड़ सकती। वो जमीन को हार देती है, और उसे नहीं। घायल और समाप्त मां कहीं और नहीं जा सकती, इसलिए वो दूरी पर रहती है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, बस अंतिम क्रूरता को गवाही देना, उसके होने का धीमा मिटना।
जो वो सब कोशिशों के विरुद्ध रखने की कोशिश करती थी। दूरी अब सच्चा वजन रखती है इस अंत में, जो अभी भी एक बच्चे को देखता है और जो केवल भोजन देखता है। एक बंधन जो समाप्त नहीं हुआ है और एक दुनिया जो बंधन को पहचानती ही नहीं। शहद के बिज्जू का शारीरिक अनुकूलन। जंगली अफ्रीकी मधुमक्खियों ने एक कॉलोनी स्थापित की है, एक खोखले तने के भीतर। ये मधुमक्खियां कुख्यात आक्रामक होती हैं, अपने ब्रूड की आत्मघाती आत्मा से रक्षा करती हैं। शहद का बिज्जू गंध और गति के अनुसार अनुसरण करते हुए कॉलोनी की ओर, मोटी त्वचा के साथ शक्तिशाली पंजे, असाधारण दृढ़ता, ये कॉलोनी को फाड़ सकता है। शहद का बिज्जू सर्जिकल सटीकता के साथ लकड़ी को फाड़ता है। मधुमक्खी के हमले का सामना। हजारों की भीड़ एक उन्मादपूर्ण रक्षात्मक धुंधलेपन में उठती है। सैकड़ों डंक बिज्जू के चेहरे और आंखों को दिए जाते हैं, पर यह विषम हमले से पूरी तरह बेफिक्र दिखाई देता है। इसकी त्वचा असाधारण रूप से मोटी होती है, कुछ क्षेत्रों में लगभग 6 मिलीमीटर। जबकि इसका नाम शहद के लिए रखा गया है। ये प्रोटीन युक्त मधुमक्खी लार्वा है जो ये वास्तव में चाहता है। शहद का बिज्जू डंकों की बारिश को अनदेखा करता है। कैलोरिक पुरस्कार के लिए ये मोम को चाटता है। शहद की पंखुड़ी की उच्च वसा सामग्री एक दुर्लभ और मूल्यवान पुरस्कार है। ऊर्जा का स्रोत ऐसा भोजन प्रदान करता है इसकी खानाबदोश जीवन शैली के लिए आवश्यक केंद्रित ऊर्जा, यहां तक कि सबसे दुर्जेय हाइप भी अंत में इसकी दृढ़ता के आगे झुक जाते हैं। तीसरा दृश्य, शहद के बिज्जू का बहुमुखी जीवन। शहद का बिज्जू अपने भोजन को खत्म करता है। इसका चेहरा मोम और धूल से भिगोया हुआ,